नमस्कार, मैं रविशंकर तिवारी आप सभी का रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई में मिनिमम एवरेज बैलेंस का न्यू रूल्स 2025 में 1 अप्रैल से लागू हुआ है, उसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे, जिसमें सेविंग बैंक अकाउंट से लेकर के करंट बैंक अकाउंट तक गांव में जो एसबीआई का ब्रांच है, जो शहर में है, जो बड़े शहर में है, इन तीनों जगहों पर यदि कहीं पर भी आपका एसबीआई में किसी भी प्रकार का बैंक अकाउंट है, चाहे वे सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, बेसिक सेविंग अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है या अन्य प्रकार की सभी बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको 1 अप्रैल 2025 से मेंटेन करके रखना है, उसकी एक एक जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यदि आप अब अपने बैंक अकाउंट में एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसा जो है चार्जेस के रूप में डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए आज आप ध्यान से देखिएगा, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एसबीआई मिनिमम बैलेंस रूल्स 2025 में अब आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना है उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में जितने भी एसबीआई के ब्रांच हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और वहां पर ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया में आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम 1,000 रुपए आपको मेंटेन करके रखना है। अब 1,000 रुपए मतलब आज से लेकर 30 दिन के अंदर आपके खाता पर हर समय 1,000 रुपए बैलेंस रहना चाहिए। यदि आप इसको मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपके बैंक अकाउंट से जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज के रूप में डिडक्शन होगा। ये निश्चित है 1 अप्रैल 2025 से। अब देखिए यहाँ पर रूरल क्षेत्र की बात करें। अब रूरल एरिया आप समझ गए होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो लोकल बाजार है, लोकल मार्केट है, वैसा जगह जो कि नगर पंचायत हो, और नगर पंचायत के ऊपर जो है देखिए नगर परिषद, नगर निगम, ये जो है शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि आपका बैंक अकाउंट जो ब्रांच है वहां पर है या नहीं है, उसके हिसाब से। और दूसरा चीज, आपको यदि डाउट है तो आप अपने ब्रांच में भी ये पता कर सकते हैं कि उस ब्रांच में मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको कितना रखना है। आगे बढ़ते हैं और सेविंग अकाउंट पर हम बात करते हैं। दूसरा वैसा क्षेत्र जो सेमी रूरल है, वहां पर आपको अपने एसबीआई में मिनिमम बैलेंस कितना रखना है। तो देखिए सेमी अर्बन जो जगह है वहां पर मिनिमम एवरेज बैलेंस की हम बात करें तो आपको 2,000 रुपए आपको अपने एसबीआई अकाउंट में मेंटेन करके रखना है। आगे हम आपको बताएंगे जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, सेविंग का जो बेसिक सेविंग अकाउंट है और अन्य प्रकार के कई अकाउंट है, उसमें कितना पैसा रखना है। तो सेमी अर्बन क्षेत्र जो कि अर्ध शहरी क्षेत्र है, वहां पर 2,000 रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में एसबीआई के मेंटेन करना है, नहीं तो वहां पर आपका चार्जेस कटेगा। ये जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर जो हम 2025 है उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट होल्डर जितने भी देश में हैं और आपका अकाउंट अर्बन क्षेत्र। अब अर्बन क्षेत्र कौन सा, जैसे मान लीजिए कि जितना भी सिटी है, बड़े बड़े टाउन है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, पटना है, लखनऊ है, या और इसके साथ साथ मान लीजिए देहरादून है, कोई भी भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन सभी शहरों में आपका यदि एसबीआई के किसी भी ब्रांच में बैंक अकाउंट है तो आपको अपने खाते में 3,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करके रखना है। सेविंग अकाउंट की हम आपको जानकारी दिए। आगे अब हम आपको बात करते हैं वैसे बैंक अकाउंट जो कि बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है। देखिए उसमें बताया गया है, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें आपको 1 रुपए भी मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। जीरो बैलेंस, एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वैसा बैंक अकाउंट जो कि स्मॉल, जैसे बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट जो होता है, उसमें भी आपको जीरो बैलेंस रखने की जरूरत है, कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। इसी में जो है बेसिक सेविंग बैंक जो है डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें जो है
इसमें भी आपको जो है मैक्सिमम लिमिट बताया गया है कि आप 50,000 रुपये रख सकते हैं, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अब आगे बात करते हैं सेविंग अकाउंट ऑफ माइनर्स, जो बच्चे का अकाउंट होता है, जिनका उम्र जो है अभी माइनर्स की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो बच्चे या लड़के या लड़कियां हैं, उनको अपने बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो उनके लिए कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं है, यानी नो मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत है, जो कि माइनर के केस में हम आपको बताएं एसबीआई में मिनिमम बैलेंस की। अब सेविंग प्लस अकाउंट जो है, वैसे बैंक अकाउंट में भी आपको कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करंट अकाउंट। एसबीआई में जितने भी करंट अकाउंट खाता धारक हैं, उनको मिनिमम एवरेज बैलेंस 2025 में कितना मेंटेन करना है। तो आपका खाता कहीं पर भी हो, भारत में कहीं पर भी आपका एसबीआई में करंट अकाउंट है, तो देखिए उसमें बताया गया है कि रेगुलर करंट अकाउंट जो है, जो कि रेगुलर खाता होता है, उसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है 5,000 रुपये मेंटेन करना जरूरी है 1 अप्रैल 2025 से। और इसमें सिल्वर करंट अकाउंट, देखिए करंट अकाउंट में कई प्रकार के जो हैं अकाउंट होते हैं, जैसे रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और रोडियम, जो एसबीआई में खोले जाते हैं। तो उसमें कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना है, इसकी भी जानकारी आप जरूर आज समझ लीजिए, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है 2025 में। तो सिल्वर करंट अकाउंट है। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये सब अलग अलग करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दो ही प्रकार तो होता है, लेकिन करंट अकाउंट में सुविधाओं के अनुसार बैंक में आप जो है खाता का चयन करते हैं, जिसके हिसाब से आपको कई प्रकार की विशेष सुविधाएं जो है मिलती है। करंट अकाउंट वैसे लोगों के लिए अकाउंट होता है जो कि बिजनेसमैन है, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं। अब उनमें भी कैटेगरी होता है, रेगुलर, सिल्वर करंट अकाउंट में 50,000 रुपये आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। वहीं पर गोल्ड करंट अकाउंट की हम बात करें, तो वैसे अकाउंट जिनका गोल्ड करंट अकाउंट है, उनको जो है 1 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है। डायमंड करंट अकाउंट जिनके पास भी है, उनके लिए 5 लाख रुपए एसबीआई में डायमंड करंट अकाउंट होल्डर के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है 5 लाख रुपए। प्लेटिनम करंट अकाउंट जिनका भी है एसबीआई बैंक में कहीं पर भी भारत में किसी भी जगह पर, तो उनको 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करने की जरूरत है। रोडियम करंट अकाउंट जिनका भी है, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कई प्रकार की जो है विशेष सुविधाएं जो है बिजनेसमैन को दी जाती है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो कि देखिए भारत में कई बड़े बड़े उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी से लेकर के टाटा, बिरला, कई बड़ी कंपनियां हैं जो कि करंट अकाउंट जो अपने बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए, तो उन लोगों के लिए जो है रोडियम करंट अकाउंट, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, तो उनके बैंक अकाउंट में मिनिमम जो है 50 लाख रुपए अब 1 अप्रैल 2025 से जो नया फाइनेंशियल ईयर है मेंटेन करना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई मिनिमम बैलेंस रूल्स 2025 की जानकारी दिए हैं, जो कि इस नए फाइनेंशियल ईयर में जो है सभी बैंक खाता धारक को अपने खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है, चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। उसकी जानकारी आज आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको आज एसबीआई में मिनिमम एवरेज बैलेंस की जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बैंक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलर आपके साथ लेकर के आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।